हम लोग पॉलिटी में राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग के 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 52 से 62 तक देखा और सेकंड क्लास में हम लोग राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसको शुरू किए थे। आज हम लोग उस शक्तियों को ही आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं वीटो पावर। वीटो पावर आखिर है क्या, ठीक है, इसके बारे में विस्तार जानकारी लेते हैं। फिर हम लोग समझेंगे कि वीटो पावर जो है भारत में राष्ट्रपति को कौन कौन से वीटो पावर प्राप्त है और विदेशों में कौन कौन से प्राप्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो वीटो पावर है वो है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो को हिंदी में बोलते हैं अत्यंतिक निषेधाधिकार। ठीक है, अत्यंतिक निषेधाधिकार। इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति बिल को स्वीकृत ना कर वह बिल समाप्त हो जाता है। ठीक है, स्वीकृत ना करे तो बिल समाप्त हो जाएगा। ये डायरेक्ट एब्सोल्यूट वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब डायरेक्ट खत्म, एक बार यदि अस्वीकार कर दिया तो वो खत्म हो गया बिल। सेकंड में आता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो मतलब विशेषित निषेधाधिकार। विशेषित निषेधाधिकार इसको समझिएगा क्या होता है। इसमें जो है ना, सबसे पहले जो व्यवस्थिका है, ठीक है, जो भी व्यवस्थिका है वो साधारण बहुमत से कोई बिल को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगी। ठीक, और राष्ट्रपति उसको यदि स्वीकृति नहीं देगा फिर वो व्यवस्थिका के पास पुनः वापस आ जाएगा। ठीक है, व्यवस्थिका के पास पुनः वापस आएगा, फिर वो क्या करेगा, विशेष बहुमत से उस बिल को पास करेगा। पहले साधारण बहुमत था, उसके बाद जो है पहले साधारण बहुमत, अब विशेष बहुमत। ठीक है, अब विशेष बहुमत से बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेगा, उसके बाद राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता हूँ थर्ड वीटो। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या है, निलंबनकारी वीटो, इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो या फिर निषेधाधिकार। अब इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु बिल तो लौटाते हैं, बट पुनः बिल आने पर मस्ट एक्सेप्ट, मतलब यदि लौटा दिया और यदि उसके पास किसी तरह से भी यदि बिल आ गया, वो विचार करे ना करे, कुछ कैसे भी संशोधन करे या फिर कैसे भी बिल को पारित करे, साधारण विधेयक से करे, विशेष बहुमत से करे, कैसे भी करे, बस यदि बिल पुनः वापस आ गया राष्ट्रपति के पास तो उसको मस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिल को। ठीक है, जैसे आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, ये क्या होता है ना, बिल को अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, अर्थात ना तो साइन करना ना ही पुनर्विचार हेतु लौटाना, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो को जेबी वीटो भी बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, अब क्या है ना, भारतीय संविधान में एक जो वीटो शब्द है, वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। सबसे पहला चीज़ आपको लोग के जानना, वीटो शब्द का उल्लेख भारत संविधान में नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति को जो है ना क्वालिफाइड वीटो, ये जो क्वालिफाइड वीटो है, जब हम लोग अभी 4 प्रकार के वीटो पढ़े उसमें से जो क्वालिफाइड वीटो, उसको छोड़कर अन्य जो 3 वीटो है तीनों का उपयोग करता है। ठीक, और जो क्वालिफाइड वीटो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है अध्यादेश 1, 2, 3 क्या है। ठीक है, 1, 2, 3 मतलब क्या हो गया, 1, 2, 3 अनुच्छेद में जो अध्यादेश पारित करता है वो भी राष्ट्रपति का ही एक क्या शक्ति के अंतर्गत आता है। वो क्या है, यह राष्ट्रपति का संविवेक शक्ति नहीं है, पहला से याद रखना है। दूसरा, यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। जो अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जो जारी करता है राष्ट्रपति, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। नेक्स्ट है, यह कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी नहीं है। ठीक है, यह कार्यपालिका संबंधी भी शक्ति भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति पढ़े उसमें अध्यादेश हम लोग ने नहीं पढ़ा था। ये किसमें, व्यवस्थिका संबंधी शक्ति है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे क्या, व्यवस्थिका संबंधी शक्ति, तो उसी में आता है क्या, अध्यादेश। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश कब कब लगाया जा सकता है, ये भी जानना जरूरी है। अध्यादेश कब, तो संसद का जो अधिवेशन जब नहीं हो तब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि विधि बनाना जरूरी हो जाए। ठीक है, ओनली तभी अध्यादेश लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर पारित किया जाएगा, फिर अध्यादेश दिया जाएगा। ठीक, ऑर्डिनेंस का महत्व क्या है, यानी कि जो अध्यादेश है उसका महत्व क्या है, इसका महत्व जो है ना, संसद द्वारा कोई भी जो कानून बनाए तो उसके बराबर होता है, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा होगा, उसके बराबर होगा। नेक्स्ट है, चूंकि अध्यादेश भी एक विधि है अतः इसे भी न्यायालय में चुनौती दी सकती है। ठीक है, जितने भी विधि है सबको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो अध्यादेश भी एक तरह का विधि है तो इसको भी न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है, अध्यादेश किन विषयों पर बनाया जाएगा, तो जिन विषयों पर संसद विधि बनाने का अधिकार होता है संसद को, उन सभी विषयों पर अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अध्यादेश की जो अवधि है वो कितनी है, तो 6 सप्ताह। ठीक है, 6 वीक है, 6 वीक मिनिमम होता है। ठीक, पूछा जाए मिनिमम कितना होता है तो 6 वीक। इसकी शुरुआत जो है कब से होगी, मतलब इसको कब से हम लोग 6 वीक गिनना शुरू करेंगे, तो अगले सत्र के शुरुआत से होगी, मतलब जो नेक्स्ट सत्र होगा उसके शुरुआत से होगा, यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ बैठे तो। ठीक, अब देखिए जब हम लोग मिनिमम पढ़ लिए तब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम होता है 7.5 महीना। ठीक है, अधिकतम जो अवधि है 7.5 महीना, यानी कि इसको ऐसे बोल सकते हैं 6 माह और 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह, इसको नॉर्मली 7.5 माह भी बोला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यादेश समाप्त करने के तरीके कितने हैं, तो सबसे पहला है जो स्वतः समाप्त हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है संसद स्वीकार करने से इनकार कर दे तो समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट है राष्ट्रपति वापस ले ले तो फिर ये समाप्त हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्तियाँ देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, तो राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग, इस तरह के जितने भी आयोग है इन सभी की जो एनुअल रिपोर्ट है ना संसद में रखवाते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, इन सभी की एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। अब नेक्स्ट शक्ति पढ़ते हैं राष्ट्रपति का, उसमें क्या है 102वां जो आर्टिकल है उसमें है क्या है, तो संसद की जो अयोग्यता है उसका उल्लेख है 102 में। ठीक है, अभी इसको हम लोग बोलिए कि इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका रीज़न ये है
कि सांसद को जो हटाने का काम है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा जो अयोग्यता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी सांसद को हटाएगा वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है दिवालिया। यदि वो दिवालिया हो, भारत का नागरिक नहीं हो, अन्य देश के प्रति निष्ठा दिखाए, लाभ के पद पर हो, मानसिक स्थिति खराब यानी कि विकृत हो और दल बदल। ये टोटल 6 तरह के आधार होते हैं किसको, जो सांसद है उसका योग्यता के। अब इसमें से जो 6 है ये 5 जो है ऊपर में, ठीक है, ये 5 के आधार पर तो राष्ट्रपति हटा पाएगा, लेकिन जो छठा है ना दल बदल को छोड़कर, दल बदल जो है उसको छोड़कर अन्य जो सभी अयोग्यता है उसके आधार पर राष्ट्रपति जो है चुनाव आयोग के परामर्श पर, ठीक है, चुनाव आयोग के परामर्श पर ये निर्णय लेते हैं कि किसको हटाया जाएगा किसको नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, और नोट करके आपको एक चीज़ जानना है कि चुनाव आयोग जो है का जो परामर्श है वह उसे मानने के लिए बाध्य है। यदि वो बोलेगा कि नहीं ये ठीक है तो फिर उसको नहीं हटाएगा, यदि बोलेगा इसको हटा दीजिए तो हटा देगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली एंड पुडुचेरी के विधायक के संदर्भ में भी राष्ट्रपति ही निर्णय लेंगे। ठीक है, उसके जो विधायक होंगे दिल्ली और पुडुचेरी के, उसके संदर्भ में भी राष्ट्रपति का ही निर्णय मान्य होगा। नेक्स्ट आते हैं पावर। नेक्स्ट पावर क्या है, निम्न विधेयकों को संसद में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अब कौन कौन सा विधेयक होता है उसमें देखिए। सबसे पहला जो विधेयक है अनुच्छेद 3 में उसका वर्णन क्या है, नए राज्य के गठन, सीमा परिवर्तन अथवा नए नाम में परिवर्तन। इसको यदि करेगा तो इसमें जो विधेयक लगेगा वो विधेयक पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। दूसरा जो है किसी राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत अंतर राज्य व्यापार पर रोक लगाने के संदर्भ में कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 304 में इसका वर्णन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, यदि किसी मामले में राष्ट्रपति से स्वीकृति नहीं ली फिर भी उस विषय पर विधि बन जाती है तो पूर्व मंजूरी को केवल औपचारिकता माना जाएगा। मतलब क्या हो गया, यदि स्वीकृति नहीं लिया लेकिन फिर भी विषय में विधि बना दिया तो विधि रद्द नहीं होगा, उसको सिर्फ औपचारिक उसका जो मानना जो अनुमति लेना राष्ट्रपति का वो सिर्फ औपचारिक बन के रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति के पास। तो पहला है आर्टिकल 124 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, CJI के परामर्श पर। नेक्स्ट है इन सभी को जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति करते हैं या फिर वो राष्ट्रपति द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति दिलाते हैं इन सभी को शपथ। ठीक, नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट है आर्टिकल 216 में क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया था। ठीक है, हाई कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया था। और 217 में क्या, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और इस संदर्भ में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। ये भी याद रखना आपको। इसमें जो है आपका हाई कोर्ट से संबंधित जितना भी होगा फैसला किसको उसकी नियुक्ति करेगा उस संबंध में राज्यपाल, उस राज्य से संबंधित राज्यपाल और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल देखते हैं 222 यानी कि 222 में क्या है, हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफ़र करने का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करेगा हाई कोर्ट के जज को 222 आर्टिकल में लिखा हुआ है। इसमें यह राष्ट्रपति का क्या जुडिशियल पावर है। नेक्स्ट आता है 72। आर्टिकल 72 में क्या है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्षमादान शक्ति जो भी जुडिशियल पावर में आता है यह राष्ट्रपति का स्वाविवेक नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ये जो आपका जो क्षमादान करेगा ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। दया याचिका यानी कि मर्सी पिटीशन इसी अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। ये भी याद रखना आपको। जो दया याचिका है मर्सी पिटीशन जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो किसके कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, तो आर्टिकल 72। अब नेक्स्ट आता है इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब राष्ट्रपति कोई भी निर्णय लेगा उसके विरुद्ध यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं इसमें। ठीक है, दया याचिका जो है इसके संदर्भ में राष्ट्रपति के लिए निर्णय की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। इसे समझ में आ गया, कोई अवधि नहीं दिया गया इस पर। अब नहीं देखते 5 प्रकार से किसी सजा को माफ़ कर सकते राष्ट्रपति। अब कौन कौन से वो 5 प्रकार है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहला क्षमा, पार्डन कर देगा, मतलब सजा पूरी तरह समाप्त, जो भी दोष किए हो पूरी तरह समाप्त। नेक्स्ट है लघुकरण। लघुकरण को इंग्लिश में कम्यूट कहते हैं। इसमें क्या होता है, सजा की प्रकृति को बता देना। समय टाइम आपका जो है कम नहीं होगा, जो टाइम वही रहेगा, सिर्फ जो सजा है उसको कम कर देगा, मतलब कोई प्रकृति उसका चेंज कर देगा। जैसे आपको कोई एक सजा मिला था उस सजा से दूसरा सजा दे देगा। 3 साल का चाहिए तो 3 साल ही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है प्रतिहार। प्रतिहार क्या होता है, सजा की अवधि जो है उसको घटा देगा लेकिन प्रकृति नहीं घटाएगा। जैसे यदि आपको फांसी की सज़ा मिला है या फिर कोई चीज़ जैसे 2 साल का सज़ा मिला तो उसको घटा के आपको 1 साल कर देगा, 5 महीना कर देगा, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विराम। विराम क्या होता है, तो विराम मतलब ब्रेक। कैदी की स्वास्थ्य यदि उचित ना हो तो सजा पर कुछ समय हेतु ब्रेक लगाया जाता है, तो वो हो गया आपका विराम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन मतलब रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, किसी सजा को अस्थायी रूप से रोकना ताकि कैदी दया याचिका दायर कर सके। ठीक है, ये होता है प्रतिलंबन। ये भी समझ में आ गया, हम नहीं सकते। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है सिविल कोर्ट तथा सेना कोर्ट दोनों की सजा माफ़ कर सकता है। ये भी याद रखना।
राष्ट्रपति जो है सिविल कोर्ट और सेना कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकता है, किंतु फांसी व कोर्ट मार्शल की सज़ा नहीं माफ़ करते। मतलब सेना कोर्ट का जो है सज़ा वो और एक फांसी, ये दो चीज़ छोड़ के बाकी राज्यपाल भी, जितना राष्ट्रपति के पास पावर उतना क्षमादान की पावर राज्यपाल के पास भी है। नेक्स्ट आता है 143 आर्टिकल 143 क्या है? 143 राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किसी भी विषय पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, उसका जिक्र है 143 में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। शॉर्ट में इसको जो आर्टिकल को बोला जाता है, ये आर्टिकल को प्रेसिडेंट रेफरेंस बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट इस प्रकार के शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन बोला जाता है तो बोला जाता है। नेक्स्ट है परामर्श कब कब परामर्श ले सकता है? तो स्वविवेक अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेगा। जब मन करेगा खुद से सलाह ले सकता है, यानी कि स्वविवेक से ले सकता है, या फिर मंत्रिपरिषद भी बोले तो फिर परामर्श वो ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं है, यदि मन करेगा देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा। और उसी तरह से राष्ट्रपति भी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, क्योंकि जो सलाह देगा ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति मान ही लेगा, बस वो सलाह के तौर पर रखेगा। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 से पहले किसी संधि या समझौते पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने व सलाह देने हेतु बाध्य था। ठीक है, यहाँ तो बाध्य था, बट राष्ट्रपति भी फिर भी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है, या तो समझा गया। नेक्स्ट है वित्त संबंधी शक्तियाँ। न्यायिक संबंधी शक्तियाँ छोटा था और पढ़ चुके। अब नेक्स्ट आते हैं वित्त संबंधी शक्तियाँ, यानी कि फाइनेंशियल पावर का कौन सा है? राष्ट्रपति का आर्टिकल आता है 117। सबसे पहला आर्टिकल 117 हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या है? धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व लोकसभा में रखे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व जो है लोकसभा में रखा जाता है धन विधेयक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद जो है 111, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये भी याद रखना आपको, राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट है अब धन विधेयक जो है इसका चर्चा किस किस अनुच्छेद में वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो चर्चा है 109 में, इसमें क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में जिक्र है। ठीक है, 110 में क्या है? परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा है 110 में। और उसके बाद है पुनर्विचार तो नहीं लौटा सकता, वह स्वीकृति देना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, वो चीज़ आपका है 111। और 117 में क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी, वो चीज़ है 117 में। अब नेक्स्ट आते हैं विधि। निधि किसको बोलते हैं? निधि मतलब फंड या कोष। ठीक है, निधि कितने प्रकार की होती है? तो संचित निधि होती है, सबसे पहला संचित निधि, लोक निधि और आकस्मिक निधि से कंटीजेंसी फंड इसको बोलते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर का जो दो आपको निधि दिख रहा है, संचित और लोक निधि, ये आर्टिकल 266 में है, और आकस्मिक निधि 267 में इसका वर्णन है। ठीक है, अब इसमें समझिएगा क्या क्यों इसको बता रहा हूँ मैं। आकस्मिक निधि जो है राष्ट्रपति के अधीन होती है। ठीक है, ये जो कंटीजेंसी फंड है ना, ये राष्ट्रपति के निहित होती है, अर्थात इस निधि से धन खर्च करने के लिए आपको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई अनुमति देता है धन खर्च करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट बोला है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में क्या बोला? राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेंगे। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति इस आयोग के रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, इस आयोग के रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। क्लियर हो गया। आर्टिकल कितना है इसमें? 281 में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 112 आर्टिकल में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का एक अन्य पावर है जो ये बताता है कि जो वार्षिक बजट, यानी कि बजट जो है, बजट शब्द का तो डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें क्या लिखा है? वार्षिक वित्त जो विवरण है, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण है। प्रति वित्तीय वर्ष में दोनों सदनों के समक्ष बजट रखने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, परंतु ये वित्त मंत्री या अन्य मंत्री की सहायता से इसे पेश करवाते हैं। क्लियर। बजट जो रखने का जो पावर है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन वो जो है ना अपने वो नहीं रखता है, वित्त मंत्री या फिर अन्य किसी मंत्री से इसको पेश करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कूटनीतिक संबंधी शक्तियाँ, मतलब डिप्लोमेटिक पावर कौन कौन से राष्ट्रपति के पास? सबसे पहला राजदूतों एवं उच्चायुक्त की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है, यानी कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेगा राष्ट्रपति। ठीक। अन्य देशों के राजदूतों एवं उच्चायुक्तों के परिचय पत्र स्वीकार करते हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी याद रखना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की भारत की ओर से युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते पर हस्ताक्षर भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का प्रतिनिधि होता है, ये भी याद रखना आपको। भारत का प्रतिनिधि कौन होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में? तो होता है राष्ट्रपति। अब देखिए निम्न मामलों में राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े? जुडिशियल पढ़ लिए, और उसके बाद हम लोग डिप्लोमेटिक भी पढ़ लिए, वित्त भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ कुछ स्वविवेक शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति की, वो कौन कौन से में लागू करते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु भेजना। ठीक है, एक ऐसी मंत्रिपरिषद जिसके लोकसभा बहुमत पर संदेह हो, उसकी सलाह के संदर्भ में। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति के संबंध में, यानी कि धन विधेयक व संविधान संशोधन बिल को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर। ठीक है, इसको लौटा नहीं सकता ना, इसलिए। नेक्स्ट है ये सब जो हम लोग 4 पॉइंट पढ़े, चारों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कार्य करता है। नेक्स्ट है
निम्न नियुक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करता है, यानी कि अधिपत्र। ठीक, अब वारंट क्या होता है? ऐसी नियुक्ति पत्र जिसके नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रपति के स्वयं हस्ताक्षर, उसको वारंट पत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? वारंट या फिर अधिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, किसके किसके ऊपर हम लोग अधिपत्र जारी करेंगे राष्ट्रपति? तो वह है राज्यपाल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, CAG, NCSC, NCST, NCBC, इतने टोटल हैं जिसके ऊपर राष्ट्रपति जो है अपने अधिपत्र जारी करते हैं। क्लियर हो गया? आज हम लोग यहीं पर रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।